हाँ, बुरा हाल है। हाँ, हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, बुरा हाल है। हाँ, हम अंदर आ सकते हैं? एमएस यूनिवर्सिटी के बीचों बीच से गुजरती विश्वामित्री की भूखी कांस, जिसे वडोदरा शहर के एनवायरमेंटलिस्ट हमेशा कहते रहे, जिसके बारे में कि यहाँ साफ सफाई करवाते रहिए। हमेशा यहाँ पर इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा नज़र आता है। इसे साफ सफाई करके अगर इसे देखिए, ये थोड़ा सा गहरा किया जाए तो भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार जब भी ज़्यादा पानी आता है विश्वामित्री में, एमएस यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट में ये पानी आता है और कई करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है, जिससे बचाया जा सकता है एमएस यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट को, अगर यहाँ साफ सफाई रखी जाए। एमएस यूनिवर्सिटी का बायोकेमिस्ट्री विभाग, जहां हम आए हैं, यहाँ की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जब बाढ़ की स्थिति थी वडोदरा में, तब हमने एमएस यूनिवर्सिटी को बाहर से दिखाया था कि किस तरह यहाँ पानी बह रहा था। यहाँ के हर डिपार्टमेंट में बस यही हालत है। सफाई काम चल रहा है। कब ये सारी चीज़ें सुचारू होगी, वो बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में पानी यहाँ भरा था। एमएस यूनिवर्सिटी का बायोकेमिस्ट्री विभाग, जहाँ पर सफाई की जा रही है सफाई कर्मचारियों द्वारा। अंदर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है इस बार। 2024 की बाढ़ ने सबको परेशान कर दिया है। एमएस यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें, अभी यहाँ कुछ कर्मचारी हमें मिले तो उनको हमने पूछा कितना पानी आया था। काफी मात्रा में पानी आया था और उसका सबूत है ये दीवार। भरत भाई, ये दीवार दिखाइए। यहाँ तक पानी था, यानी कि करीब करीब 2 से 2.5 फीट तक पानी था, और ये पानी पीछे से आया था। जब हम बायोकेमिस्ट्री विभाग में अंदर आए तो वहां इतना ज्यादा नहीं दिखा पानी कि यहाँ आया हो, मगर फिर इन कर्मचारियों ने बताया कि पीछे से बहुत ज्यादा पानी आया। बायोकेमिस्ट्री का ये लेबोरेटरी है और यहाँ ये हालत है, और इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार हैं उसके बारे में आप सबको सोचना होगा। ऑलमोस्ट 1.5-2 फीट पानी। आप सोचिए, एमएस यूनिवर्सिटी के बायोकेमिस्ट्री विभाग के लेबोरेटरी की ये तस्वीरें। एक मिनट
कवर तो कर लो फिर देखा जाएगा। ब्रेक करने को बोले तो टेबल की सिचुएशन वो गली हुई है। 1.5 से 2 फीट पानी एक लेबोरेटरी में जब आ जाता है, बायोकेमिस्ट्री विभाग की लेबोरेटरी में, तो क्या हालत है वो देखिए। कैसे ये सब समेटेंगे आप लोग? फिलहाल तो हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि जितने भी केमिकल्स बचे हों या जो भी ग्लासवेयर बच रहा हो उसको निकाल के हम रखते हैं, क्योंकि उसमें फंगस ग्रो हो गया तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्लीन करना। और पेपर्स फाइल्स, फॉर्चुनेटली मेरी लैब में तो 2-3 फाइल्स ही गीली हुई है, बाकी अपर ड्रॉर्स में थी तो वो कवर्ड है। और सफाई के लिए कल हमने प्रायर थोड़ा किया कि ताकि, क्योंकि मुझे बार बार लैब में काम भी स्टार्ट करना था तो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया, तो हमने अपनी तरफ से थोड़ा किया था क्योंकि सुबह पानी भी नहीं था। तो यहाँ जो केमिकल भरा हुआ कोई भी कंटेनर डैमेज हुआ है, नीचे केमिकल बिखरा, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, फॉर्चुनेटली हम लोग का बहुत सील्ड थे सब कुछ चीज़ें। और थोड़ा मुझे तो आइडिया था क्योंकि मेरे लिए तो 5th बार है बड़ौदा की, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऊपर ही थी। कोई 1-2 फाइल जो पुरानी लैब में थी वही गिली हुई थी, पर हाँ ऐसा स्पिलेज वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। प्राइमरी थोड़ा क्लीनिंग हमने वर्केबल कंडीशन कल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आज और वर्कर्स आने वाले हैं तो वो लोग आज सफाई करेंगे। बट जो भी ग्लासवेयर रिलेटेड चीज़ें वो तो हम ही हैंडल कर सकते हैं, वो किसी और को पता नहीं चलेगा। तो वो थोड़ा और बोलते हैं थरो क्लीनिंग होने में कबर्ड्स खोल के भी टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 फीट जैसा पानी था। तो वो जो नीचे नीचे जो कबर्ड्स में है हमारे ग्लासवेयर या जो भी चीज़ें, वो एक एक निकाल के धो के साफ करने में तो आई थिंक मुझे वीक लग जाएगा, जितना मटेरियल मेरे पास है उसमें से। सफाई तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ही, मगर बायोकेमिस्ट्री विभाग की लेबोरेटरी में ग्लासवेयर को संभालना बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो किसी सफाई कर्मचारी को दे नहीं सकते। बहुत सही है, वो खुद को ही उनको करना पड़ेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हालत है ना, बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ। ये भी लेबोरेटरी है जी, बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही है। कैसे काम कर पाएंगे ये लोग, ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत मुश्किल होने वाली है यहाँ पर, यहाँ के कर्मचारियों के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। या इस लेबोरेटरी में कुछ ज़्यादा नुकसान हुआ है क्या? हाँ, उन लोगों के जो कल्चर्स हैं, मतलब ये लोग, ये मेनली लेबोरेटरी सेल कल्चर के लिए है, तो उन लोगों के कल्चर्स थोड़े से वेस्ट हुए, क्योंकि वो कम्प्लीटली आपका, जैसे टेक्निकली हम बोलें तो कंटामिनेशन फ्री होना चाहिए, तो वो अभी तो हुआ ही है। बट उनको फ्यूचर के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अनलेस एंड अनटिल बहुत अच्छा सैनिटाइज ना हो जाए तो वो लोग शायद इनिशिएट ना करें। तो दिस इज़ नॉट माई लैब, तो वो जब आएंगे तो वो शायद ज़्यादा अंदर का जो नुकसान हुआ है वो बता सकते हैं। फॉर्चुनेटली बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हमारे डैमेज नहीं हुए क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, पर डीप फ्रीजर्स जितने हैं वो हमको टाइम टू टाइम क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि पानी भरा हो, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, या जैसे कि -20 -80 जैसी चीज़ें होते हैं जिसमें सैंपल स्टोर रहते हैं, तो उनको भी हमको थोड़ा 7 डेज तक मॉनिटर करता रहना पड़ेगा कि कोई फ्यूचर में डैमेज ना हो, कहीं पानी रह गया हो तो। बाकी हाँ, उनकी लैब में उनके अपने सैंपल्स में काफ़ी नुकसान हुआ है। एमएस यूनिवर्सिटी के अलग अलग विभाग की तस्वीरें हम आज आपको दिखाने वाले हैं, कहाँ क्या परिस्थिति है और उससे निपटने के लिए एमएस यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है मैनेजमेंट। कर देंगे प्लीज, मेरा नंबर सेव कर लीजिए, आपका नाम और डेजिग्नेशन भी मुझे मैसेज करना। मेरा नाम है गायत्री व्यास, 972606। This is VNM, no? या दिस इज वीएनएम, वडोदरा ओल्ड न्यूज़ चैनल, सबसे पहला इनफैक्ट गुजरात का हिंदी। बाय बाय। अगर आप डिपार्टमेंट में क्या नहीं कि वो नदी वाला पानी है, नदी ऑलरेडी इतनी कंटामिनेटेड है तो वो क्या रह जाएगा। अभी तो अपने घरों में वो लैब जैसी है जो कि सेल कल्चर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप ऐसा समझ लो जैसे एक ऑपरेशन थिएटर में आपको कितनी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, सेम वैसा एक सेल कल्चर की लैब में होता है कि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की प्रिकॉशन रखनी, मतलब इतनी बार हम हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, हम एकदम वो चैम्बर में काम कर रहे हैं जिसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं, जो टोटली कंटैम फ्री होता है, उसके बावजूद भी कंटैम होने के चांसेस होते हैं। तो अभी ये वाली कंडीशन में हम लोग को कितनी बार स्वीपिंग करनी है, कितनी बार उसको सैनिटाइज करके फिर दोबारा काम शुरू करना है, वो एक है। हो सकता है कि शायद उनकी लैब में तो उन लोगों को कुछ चीज़ें
एज इट इज़ डिस्कार्ड भी कर देनी पड़े, क्योंकि एक सिंगल चांस भी नहीं ले सकते, ऑलरेडी सैम्पल्स इतनी मुश्किल से मिलता है। तो पर हाँ, ये है कि कोऑपरेशन हमारे यहाँ बहुत, कल डीन सर भी आए, देख के गए पूरा, मैम पूरे दिन यहीं थी, एचओडी हमारे यहीं पे थे, तो उन्होंने देखा कि कितना हो सकता है। हम लोग कर रहे थे, लेकिन उनको भी ये फील हुआ कि ये 1-2 लोगों का जॉब नहीं है, हार्डकोर जो लेबरर्स होते हैं वो रिक्वायर्ड ही हैं जो पूरा दिन कर सकें। मेन चीज़, क्योंकि काम जो हम लोगों का चलता है ना, वो टाइमलाइन के साथ चलता है, तो हम लोग 1-2 दिन भी मिस ऑलरेडी हुए हैं, तो बीच में हम गैप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं। तो वो काम भी मेरा सुबह से आके चालू होता है, ये सफाई भी करनी है, केमिकल्स भी देखना है, थोड़ा भी अगर किसी केमिकल में मॉइस्चर लगा जो ड्राई होना चाहिए, तो फिर शायद मुझे डिस्कार्ड ही करना पड़े उसको, या फिर कोई और मेथड से ड्राई करना पड़े। बहुत बड़ा चैलेंज है, बट बिल्कुल आप लोग जिस तरह से लगातार काम करेंगे, इस परिस्थिति से भी ज़रूर बाहर निकल आएंगे। और थैंकफुली कि मतलब मुझे तो बुरा लगता है पेड़ कटता है, लेकिन 2 पेड़ कल बड़े-बड़े गिरे थे, तो एक्सेसिबिलिटी भी बहुत मुश्किल थी, तो मतलब बहुत सर्कुलर रूट लेके हम लोग आए थे। तो वो कल 2 पेड़ देख के भी हम लोग को ऐसा लगा, क्योंकि एक पेड़ तो तब से, जब मैं पहले यहाँ एमएससी में थी, तो ऑलमोस्ट मैंने उसको 2000 से देखा हुआ है, तो आज वो 25 साल बाद भी वो इतना पुराना पेड़ टूटा भी, तो मुझे नहीं अच्छा लगा बिल्कुल। ऐसी स्थिति वडोदरा शहर की खड़ी हुई है कि हर एक व्यक्ति दुखी है, मगर उसके लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है।